दोस्तों अभी हाल ही में भारत के एयर मार्शल वी.आर. चौधरी ने अपने एक इंटरव्यू में ये साफ कहा था कि एक छोटी लड़ाई लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ लड़ने के लिए हमें तैयार रहना होगा और ये अपने आप में एक बड़ी स्टेटमेंट थी भारत के एयर चीफ की तरफ से। आप रेफरेंस के तौर पर द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल भी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है IAF नीड्स टू प्रिपेयर फॉर स्मॉल ड्यूरेशन इंटेंस ऑपरेशन एट शॉर्ट नोटिस सेज वी.आर. चौधरी। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना चीफ ने लॉजिस्टिक सप्लाई चेन पर भी जोर दिया। इस बयान के बाद भारतीय सेना और भारत सरकार हरकत में कर अपनी तैयारी तेज कर दी है। भारतीय सरकार पेंडिंग डील जरूरत के साजो सामान के लिए अपने संपर्क साधने लगी है। वहीं पर इजराइल को दिए गए इमरजेंसी ऑर्डर को भी इसी के तहत पूरा कर लिया गया है। भारत को लेकर न सिर्फ एयर चीफ द्वारा युद्ध का बयान आया बल्कि अमेरिकी रिपोर्ट भी भारत और चीन को लेकर यही अनुमान लगा रही है और इस रिपोर्ट में कई खुलासे और कई अहम बातें की गई है जो कि हम आपको आगे बताएंगे। इजराइल ने कौन सा हथियार भारत भेजा, भारत की क्या तैयारी चल रही है, अमेरिकी रिपोर्ट किस ओर इशारा कर रही है, वहीं एयर चीफ के इस बयान का क्या मतलब है, ये सब इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बहुत दिनों बाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो आप तक डेली पहुंच सके। दरअसल दोस्तों 2 दिन पहले वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हालिया अनुभव बताता है कि तनावपूर्ण वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए हर समय तैयार रहना होगा, फिर चाहे बेहद तीव्रता वाले छोटे ऑपरेशन हो या फिर लंबे विवाद। वी.आर. चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपनी तैयारी को और तेज कर दें और एक छोटे ऑपरेशन और साथ ही घातक युद्ध के लिए तैयार हो जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में चल रहे गतिरोध की तरह ही लंबे समय तक चलने वाले विवाद के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। चीन जिस तरह से LAC पर नए नए हथियार और टैंक जमा कर रहा है उससे भारत को उसकी मंशा पर संदेह हो रहा है। रूस ने जिस तरह से यूक्रेन पर हमला किया है उससे दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि चीन भी उसी तरह से भारत के पूर्वी लद्दाख पर हमला कर सकता है और चीन के रडार में जो 2 राज्य हैं वो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख ही हैं। हालांकि इस समय चीन भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश करता हुआ भी दिखाई दे रहा है लेकिन चीन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन भारत के इन इलाके को अपने कब्जे में लेने के लिए कई सालों से तैयारी कर रहा है। वहीं पर एक बार दोनों सेनाओं के बीच मुठभेड़ भी हो चुकी है जिसमें 40 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। चीन लद्दाख में अपनी सेना की संख्या तो बढ़ा ही रहा है तो वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में रोड और पुल का निर्माण भी कर रहा है। अब चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ने भी अपनी तैयारी को तेज कर दी है और भारत के साथ हर बार की तरह इजराइल खड़ा हुआ है। इजराइल का वो हथियार युद्ध में भारत के काम आने वाला है जो सीमा पर तैनात चीनी टैंकों का सबसे बड़ा काल है। इस इजरायली हथियार को न केवल चीन बल्कि अमेरिका तक इसकी तारीफ करते हैं। यही वजह है कि सरकार को LAC पर तुरंत तैनात करने के लिए इसका आदेश जारी कर दिया है। इजराइल ने कुछ दिन पहले ही इस हथियार को भारत को सौंपा था। इस हथियार को ना तो चीन ढूंढ पाएगा और न ही इसका कोई तोड़ निकाल पाएगा। भारत सरकार के इमरजेंसी ऑर्डर पर एयरफोर्स को एक ऐसा टैंकों का काल सौंप दिया गया है जो युद्ध की कहानी ही बदल कर रख देगा। यह हथियार इजराइल की सेना का सबसे घातक हथियार है। दरअसल भारतीय सेना और अब एयरफोर्स ने इजराइल से मिली एंटी टैंक मिसाइल ATGM को सेना में शामिल कर लिया है। यह अब चीन से लगती सीमा पर तैनात होने के लिए तैयार है। इजराइल के इस हथियार को टैंकों का काल समझा जाता है। ये लंबी दूरी तक मार करती है और पावरफुल इतनी होती है कि बख्तरबंद गाड़ियां पल भर में ही तबाह हो जाएगी। भारतीय फौज को इजराइल से ये पावर ऐसे निर्णायक समय पर मिली है जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ पिछले 2 वर्षों से तनाव बना हुआ है। हाल ही में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने एक रिपोर्ट में बताया है कि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है ठीक उसी तरह से चीन भी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमावर्ती इलाकों पर धावा बोल सकता है। भारत को सतर्क रहने और चीन के संभावित खतरों के लिए तैयार रहना होगा। चीन को लेकर ये अमेरिकी रिपोर्ट तब सही लगने लगी जब भारत के एयर मार्शल ने भी इसी तरह की बात बोली। अब भारत ने जिस इजरायली हथियार को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत खरीदा है और LAC पर तैनात कर रहा है ये मिसाइल सबसे ज्यादा तो टैंकों के लिए काल के समान है। इसे दुश्मनों के टैंकों पर टारगेट लॉक करके एक बार फायर कर दिया गया तब दुश्मन के टैंक का बचना पूरी तरह से असंभव हो जाएगा। यही कारण है कि भारत ने इस मिसाइल को ही LAC पर तैनात किया है। इतना ही नहीं, भारत अब इजराइल से बने हथियार को सेना में शामिल कर रही है। भारत इजरायली हथियारों पर आंख मूंद कर भरोसा जता रही है क्योंकि रूसी हथियारों का यूक्रेन युद्ध में जो हाल हुआ है वो भारत के लिए भी चिंता का सबब बन रहा है। हालांकि ज्यादातर रूसी हथियारों को रूस के ही हथियारों द्वारा मार गिराया गया है लेकिन फिर भी रूस से सप्लाई चेन बाधित होने की वजह से भारत अब दूसरे देशों की ओर भी रुख कर रहा है। यही वजह है कि भारत अब अमेरिका और रूस के हेलीकॉप्टरों में भी इजरायली मिसाइलों को इंडक्ट कर रहा है। भारत ने अपनी वायुसेना को पूरी तरह से अलर्ट कर रखा है। साथ ही कई देशों ने भारत और चीन के बीच होने वाले संभावित युद्ध पर रिपोर्ट भी जारी की है। भारत अब रूस के साथ लगती सीमा पर उन्हीं हथियारों को तैनात कर रहा है जो यूक्रेन युद्ध में अपना लोहा बनवा चुके हैं। भारत यूक्रेन और रूस के युद्ध से सबक लेकर अपनी तैयारी कर रहा है और भारत की इस तैयारी में हमारा सबसे भरोसेमंद दोस्त इजराइल हर बार की तरह हमारे साथ खड़ा है। भारत और इजराइल की इस दोस्ती के लिए 1000 जय हिंद का टारगेट हम कमेंट बॉक्स में रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे पूरा कर देंगे।
फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।